हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग फाइनेंस से रिलेटेड कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले। ये जो कंपनी है बुक वैल्यू से सस्ते में ट्रेड कर रहे हैं और अगर एक साल के बारे में बात करें 1220% की रिटर्न देके जा रही है कंपनी। उसके बाद अगर बात करें, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। ऑलमोस्ट क्या, पूरा ही डेट फ्री बोल सकते हो। 50 लाख से भी कम की डेप्ट है कंपनी के पास। रिजर्व है कंपनी की 100 करोड़ प्लस। और गाइस 1220% की रिटर्न एक साल में देके जा रही है। अगर किसी ने ठीक से शॉर्ट टर्म ट्रेड लिया होगा या तो फिर स्विंग ट्रेड लिया होगा, आराम से 500 से 1000% की रिटर्न तो बना के गया ही होगा वो बंदा। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी कंपनी है, कंपनी एक्चुअली फंडामेंटली कैसी रहने वाली है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे जो है आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो एंड स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो गाइज यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, इंडियन इन्फोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड। गाइज देखो, ये सॉफ्टवेयर लिमिटेड देख के घबराना मत। प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ इन फाइनेंस लोन, फाइनेंस से रिलेटेड कंपनी है। मार्केट कैप के बारे में बात करें, 152 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी। बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते में आप लोगों को मिल जाए। उसके बाद एक साल के बारे में बात करें, 1220% शॉर्ट रिटर्न देके जा रही है ये कंपनी। फेस वैल्यू 1 रुपये का है, डिविडेंड नहीं देती। ROC एंड ROE दोनों ही नेगेटिव में है। स्टॉक का P यहाँ पे मेंशन नहीं है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करें तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, कॉन्स में है प्रोमोटर होल्डिंग कम है, लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, और 3 साल की अगर रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करें तो वो काफ़ी कम निकल के आ रही है, -2.14%। नेगेटिव में है 3 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी। उसके बाद प्रोज में बात करें, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री रहने वाली है एंड स्टॉक जो है बुक वैल्यू से नीचे के प्राइस पॉइंट पर ट्रेड कर रही है। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मार्च क्वार्टर की कंपेरिजन में जून क्वार्टर में काफ़ी कम सेल्स हुआ था, लेकिन मार्च क्वार्टर में हाई एक्सपेंसेस के चलते कंपनी जो है वो लॉस शो किया था। और कंपनी अगर देखा जाए ओवरऑल प्रॉफिटेबल ही है, लेकिन गाइज अगर आप लोग ओवरऑल देखोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस रिजल्ट, तो पिछले 3 सालों से जो है कंपनी लॉस मेकिंग बन चुकी है। पहले देखो 1 करोड़ से नीचे का प्रॉफिट देता था, लेकिन एटलीस्ट प्रॉफिटेबल था कंपनी, लेकिन अभी टोटली लॉस मेकिंग बन चुकी है। करंट TTM में ऑलरेडी 9.53 करोड़ की लॉस शो कर रही है। हो सकता है सितंबर क्वार्टरली में भी कंपनी लॉस ही शो करे, ठीक है। उसके साथ साथ अगर बात करें, देखो अभी और 4 महीना बाकी है, हो सकता है 11.36 करोड़ की जो रिकॉर्ड लॉस है वो भी ब्रेक कर दे या तो फिर यहाँ से रिकवर कर जाए, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद बैलेंस शीट के बारे में बात करें, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 100 करोड़ प्लस का रिजर्व है कंपनी के पास और बोरोइंग सिर्फ 30 लाख का है कंपनी के पास। लेकिन अगर एक चीज़ आप लोग नोटिस करोगे, कंपनी की जो रिजर्व है वो भी कम होते आ रही है, कंपनी फिर से डेब्ट ले रही है। मतलब दोनों ही तरीके से अगर देखा जाए, हाँ मान रहा हूँ कि डेब्ट कम है, लेकिन दोनों ही तरीके से कंपनी में इम्प्रूवमेंट कुछ भी नहीं है, मतलब उल्टा ही हो रहा है इम्प्रूवमेंट का। उसके बाद अगर बात करें, डिटोरिएट कर रही है कंपनी। कैश फ्लोज के बारे में बात करें, 86 लाख की पॉजिटिव कैश फ्लो मेंटेन्ड है कंपनी के पास। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, शेयर होल्डिंग पैटर्न टोटली कांस्टेंट है, जितना था उतना ही है कंपनी के पास। अभी आप देख सकते हो 3 साल पहले जितना था वही पैटर्न सेम है आज भी। पब्लिक में बात करते हैं, बड़े बड़े रिटेलर्स का पैसा लगा हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अगर ये सब कैलकुलेट करते हैं तो 58.78% जो है वो हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की पैसा लगा हुआ है कंपनी में। प्रोमोटर्स में भी देख सकते हो किस किस की होल्डिंग है। तो गाइस अभी बात करते हैं एक्चुअली ये कंपनी फंडामेंटली कैसी रहने वाली है। देखो गाइस, कंपनी पहले प्रॉफिटेबल थी, अभी लॉस मेकिंग बन चुकी है। सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट आने तो उसके बाद ही हम लोग कोई डिसीजन ले सकते हैं कि कंपनी लॉस मेकिंग बन चुकी है या नहीं। मुझे करंट TTM का रिजल्ट देख के तो मुझे यही लग रहा है कंपनी जो है ऑलरेडी लॉस मेकिंग बन चुकी है। सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट भी लॉस में ही आने वाला है। मुझे देख के मैक्सिमम चांसेस यही रहेगा कि सितंबर क्वार्टरली की भी रिजल्ट लॉस में ही आने वाला है। तो गाइस मैं आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। बाकी अगर आप लोगों को कंपनी के ऊपर भरोसा है, क्योंकि कंपनी पहले प्रॉफिटेबल रही है, तो हो सकता है कुछ कारण की वजह से कंपनी जो है अभी लॉस शो कर रही है। बाकी अगर आप लोगों को कंपनी के ऊपर भरोसा है कि कंपनी मुझे लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न देके जा सकती है, फिर से रिकवर कर सकती है, ये एक टेम्पोररी फेज़ है लॉस की जो फेज़ है, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। अदरवाइज मैं आप लोग को लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। बाकी ये शॉर्ट टर्म में ट्रेड ले सकते हो गाइस, लेकिन वाइजली लेना। अगर आप लोग वाइजली एक शॉर्ट टर्म ट्रेड लेते हो तो अच्छा खासा पैसा बना के जा सकते हो थ्रू द स्टॉक। तो चलिए देख लेते हैं फ्राइडे को कितने क्वांटिटी में ट्रेडिंग हुआ है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे जो है आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो इन शॉर्ट टर्म एंड स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इंडिया इन्फोटेक सॉफ्टवेयर की जो चार्ट खुली हुई है। बाकी अगर बात करें ट्रेडेड वॉल्यूम की तो 24,12,135 क्वांटिटी ट्रेड हुआ है और 100% डिलीवरी परसेंटेज निकल के आ रही है स्टॉक में। तो चलिए अभी बात करते हैं कैसे जो है आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो एंड स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो BSE की डेली चार्ट खुली हुई है। और अगर फ्राइडे के बारे में बात करें, कंपनी 4.43% डाउन थी, 1.5 रुपीज़ के मतलब ₹1.5 के आसपास कंपनी जो है अभी ट्रेड कर रही है। बाकी अगर बात करें गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, पहले बात कर लेते हैं जो लोग शॉर्ट टर्म में बाई करना चाहते हैं कैसे जो है आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो गाइज सितंबर क्वार्टर की भी रिजल्ट बहुत ही बेकार आने वाला है, जो मुझे लगता है करंट TTM की रिजल्ट देख के।
अगर ऐसा होता है तो आप लोगों को आराम से 1 रुपये तक की भी लेवल देखने को मिल सकती है कंपनी में। 1 रुपये के नीचे की लेवल देखना पॉसिबल मतलब मुश्किल है, इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है स्टॉक मार्केट में, लेकिन मुश्किल है 1 रुपये का नीचे की लेवल देखना। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पे मार्क किया हुआ है। देखो गाइस मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 रुपये के अगर 1 रुपये तक नहीं गिरती है तो जितना नीचे मिले बाई कर लो, और अगर 1 रुपये के मतलब जितना हो सके अपना जो लेवल है वो डाउन करने की कोशिश करो। अगर आप लोग 50 पैसे के लेवल के लिए बैठे रहोगे तो वो एक लॉजिकल लेवल नहीं है। एक लॉजिकल लेवल है 1 रुपये का लेवल, दिखा भी सकती है नहीं भी दिखा सकती है। ठीक है, अगर आप लोग को 1 रुपये का लेवल दिखा देती है तो जितना हो सके आपका जो मतलब मैं बोल रहा हूँ, अगर आप लोग 1000 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हो कंपनी में फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड तो ये करो, पहले 500 रुपया 1 रुपये पे बाई कर लो अगर 1 रुपये पे मिलती है। बाकी अगर फिर से स्टॉक नीचे जाती है तो वेट कर जाओ, एक नीचे के लेवल पे देख के बाकी 500 रुपया इन्वेस्ट कर दो। तो आप लोग का जो एवरेज ट्रेडेड प्राइस रहेगा वो अराउंड मतलब 1 रुपये से कम ही रहेगा। या तो फिर देखो अगर 1000 रुपया 1 रुपये पे डायरेक्टली इन्वेस्ट कर देते हो और स्टॉक वहाँ से नीचे गिर जाती है तो आप लोग का एंट्री बेकार रहेगा। उससे अच्छा तो यही है 500 रुपया पहले 1 रुपये पे इन्वेस्ट कर दो, उसके बाद अगर नीचे गिरती है तो अपना जो एवरेज ट्रेडेड प्राइस है वो कम कर लो नीचे के लेवल पे बाई करके। मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, क्योंकि कहाँ तक का लेवल दिखाएगी सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट आउट होने के बाद वो मुझे भी नहीं पता। यहाँ पे सारे के सारे स्विंग ट्रेडिंग के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस ड्रॉ किया हुआ है, अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, बाकी नोट डाउन करके भी रख सकते हो। अभी बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में। देखो गाइस अगर आप लोग स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो जब तक सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट नहीं आती है, सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट बहुत देर से आएगी मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अगर बात करें जून की महीने में मार्च क्वार्टर की रिजल्ट आई थी, मतलब जून में तो एक जून का क्वार्टरली रिजल्ट आना पेंडिंग है, ऊपर से जून की क्वार्टर में मार्च की रिजल्ट आई थी, और अगस्त के महीने में जून की रिजल्ट आई थी। तो मुझे यही लग रहा है कि अराउंड नवंबर एंड दिसंबर के पहले ये कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट आएगी। तो डोंट वरी गाइस, तब तक आप लोग स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। देखो गाइस एक सिंपल सा फंड है, कहीं पर भी स्विंग ट्रेडिंग के लिए एंटर करना है, बाई हमेशा सपोर्ट के पास ही करना है एंड कंफर्मेशन के बाद। सपोर्ट के पास कैसे बाई करना है, अगर ऊपर की तरफ जा रही है कंपनी है तो रेजिस्टेंस हो गया। तो गाइस देखो आप तो यहाँ पे बाई नहीं करोगे ना, स्टॉक जब इसके ऊपर ट्रेड करेगी या तो फिर उसके ऊपर क्लोजिंग करेगी तभी तो आप लोग बाई करोगे। अगर इसके ऊपर स्टॉक क्लोज कर देती तो ये सपोर्ट ही बन गया ना। अगर ऊपर ट्रेड कर रही है तो वो जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो सपोर्ट है, अगर नीचे ट्रेड कर रही है तो रेजिस्टेंस है। ये सिंपल सा फंड है। तो बाई हमेशा सपोर्ट के पास ही करना है एंड कंफर्मेशन के बाद ही बाई करना है। अगर बाउंस बैक देती है कंपनी तो बाउंस बैक के कंफर्मेशन के बाद, और अगर ऊपर जाके कोई रेजिस्टेंस क्रॉस करती है तो रेजिस्टेंस जो सक्सेसफुली क्रॉस हो चुका है उसके कंफर्मेशन के बाद आप लोग बाई करके चल सकते हो फॉर द अपर टारगेट्स। तो क्या होगा मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो 1.48 के लेवल से कंपनी जो है वो स्लिप कर गई और 1.14 के लेवल शो कर दी। ठीक है, 1.14 के लेवल से कंपनी बाउंस बैक शो कर दिया जैसे कि यहाँ पे हुआ था। बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद आप लोग बाई करके चल सकते हो फॉर द टारगेट्स ऑफ 1.3 to 1.48, मतलब ऊपर के जो लेवल्स निकल के आ रही है। ये फर्स्ट टारगेट रहेगा, ये सेकंड टारगेट। अगर यहाँ से बाउंस बैक शो करेगी, बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद बाई करके चलना, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट। और अगर मान लो रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग करते हैं तो रेजिस्टेंस के ऊपर जो सक्सेसफुली क्लोजिंग कर पाई है कंपनी उसके कंफर्मेशन के बाद आप लोग बाई करके चलना फॉर दी फर्स्ट टारगेट ऑफ 2 रुपीज़, सेकंड टारगेट 2.19, थर्ड टारगेट 2.38। ये हो गया सारे के सारे टारगेट्स, ये हो गया सारे का सारे स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स। ठीक है, अभी कैसे ट्रेड लेना है, शॉर्ट टर्म में लेना है, लॉन्ग टर्म में लेना है, स्विंग ट्रेड लेना है, वो तो आप लोगों के ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर, ट्रेडिंग पैटर्न के ऊपर, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। बाकी वो डिसीजन तो आपको ही लेना है कि आप लोग स्विंग ट्रेडिंग लोगे या तो फिर शॉर्ट टर्म ट्रेड लोगे। बाकी उसके बारे में मैं क्या ही बोल सकता हूँ। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड स्टे सेफ।